स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। कल मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बहुत ही वोलेटाइल रहेगा और बिल्कुल वैसा ही होते हुए आपको देखने को मिला होगा। आपको दिखाऊंगा कि मार्केट निफ्टी में कितना बड़ा मूव था, कितना नीचे आया और नीचे आने के बाद में कितना 500 पॉइंट का लगभग आपको लोअर पॉइंट से यानी कि डे लोज से डे हाई तक लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिला। हाई से फिर नीचे आया, फिर से नीचे आया और उसके बाद में फिर उसने रफ्तार पकड़ी। तो कितना बड़ा जो आज मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी में। तो मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि आज के दिन बड़ा संभल के चलने वाली बात है और वही देखने को मिला। बहुत सारे ट्रैप हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट का जो स्पीड थी, जो मोमेंटम था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। एकदम मार्केट ऊपर जा रहा था, एकदम मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन जिसने लालच नहीं किया होगा उसने अच्छा पैसा आज के दिन कमाया होगा। किससे? निफ्टी से। और वो मैंने आपको सब बताया था कि आज एमपीसी की मीट चल रही है। मैंने ये भी बताई थी कल की वीडियो में कि जो आज से पोजीशन बननी शुरू हो जाएंगी, और मैंने ये भी बताया था कि रेट कट के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 70% जो एनालिस्ट हैं, उनका इकोनॉमिस्ट है, उनका मानना है कि रेट कट इस बार हो सकते हैं, जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि महंगाई उच्चतम स्तर पर है। लेकिन महंगाई उच्चतम स्तर पर है तो जो हमारा जीडीपी का डेटा है वो उसकी वजह से क्या है, चिंताएं बढ़ गई हैं। तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि कल रेट कट हो जाता है 25 बेसिस पॉइंट से, तो फिर से एक आपको बड़ी तेज़ी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर एक भी पॉइंट हो जाता है तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट पैनिक में भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है। यानी कि फॉरेक्स का डेटा घटकर आया था, फॉरेक्स का डेटा घटने के बाद में भी मार्केट तेज़ी की तरफ ही चल रहा है इस हफ्ते, जिसके चांसेस, मतलब इतनी बड़ी तेज़ी के चांसेस नहीं थे, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे तेज़ी पकड़ रहा है। तो अगर निराश हुआ, अगर इन्वेस्टर मार्केट निराश हुई, तो आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से आज का लग रहा है मार्केट तेज़ी भी अगर आज का लग रहा है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है, मैंने बोला था कि कुछ न्यूज़ बाहर आ जाती हैं तो हो सकता है कि अगर रेट कट हो गया तो मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। कल का दिन फ्राइडे भी है, यानी कि जो वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, इसीलिए बहुत ही बड़ी, या तो बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी या फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। कल आउटकम आ जाएगा आरबीआई की एमपीसी मीट का, और कितने बजे आएगा? 10 बजे से एमपीसी मीट का आउटकम आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेट कट की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं रेट कट का हमारे जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, तो एक बड़ा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी में और निफ्टी बैंक में भी। तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर अपडेट्स के बारे में आपको पता रहेगा तो एक आप अच्छा सेटअप शेयर मार्केट में बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आरबीआई एमपीसी मीटिंग दिसंबर 2024, एक्सपेक्टेशन है कि क्या आरबीआई रेट कट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि विल आरबीआई अनाउंस रेट कट टुमारो। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप देख सकते हैं, नॉट विदस्टैंडिंग द सेकेंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ स्लोइंग टू ए 2-year लो। आप देख सकते हैं जीडीपी का जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, घट रही है, जबकि जीडीपी हमारी क्या होती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जा रही थी। लेकिन जीडीपी रेट क्या हो रही है, घट रही है। तो रेट, हम इन्फ्लेशन पे तो काबू नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जो जीडीपी है, जीडीपी को मेंटेन किया जाए। और जीडीपी को मेंटेन कैसे होगा? अगर जो रेपो रेट है वो कम हो जाता है तो क्या होगा, एक डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है।
तो आप देख सकते हैं द रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC is likely to stay put on the repo rate as retail inflation rose beyond its 6% टॉलरेंस लेवल। जो 4 से 6% का जो टॉलरेंस बैंड है RBI का, उसके बियॉन्ड जा चुका है, 6% के ऊपर है, 6.21 आई थी अक्टूबर में। तो 6 MPC मेंबर इज सीन, आप देख सकते हैं क्या है, जो MPC members are expected to hold their growth despite recent observations of a couple of union cabinet ministers and the chief economic advisors about the need for softest interest rates। विचार किया जा रहा है, कौन कौन कर रहा है, कपल ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट को सॉफ्टर किया जाए, कम किया जाए। एट द लास्ट MPC मीटिंग मेंबर्स हैड डिसाइडेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5 of 6 टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। यानी कि पिछली बार क्या किया था, 6 में से 5 ने क्या किया था कि रेपो रेट को सेम रखा जाए, और वही देखने को मिला, सेम रहा। लेकिन अब क्या है, अब स्टेक पर है क्या, GDP। तो GDP घट रही है, 2 साल के लो पर है। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि अब शायद ये इसको माइंड में रखा जाए कि भाई इन्फ्लेशन तो अभी कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट GDP को मेंटेन किया जाए। तो इस माइंडसेट के साथ में, इस ऑब्जर्वेशन के साथ में हो सकता है कि जो बेसिस पॉइंट है इंटरेस्ट रेट में क्या कर दिया जाए, कम कर दिए जाएं। और अगर कम कर दिए जाते हैं तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखी जाएगी। 70% इकोनॉमिस्ट का मानना इस बार ऐसा है कि जो कल जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट घटा दिया जाएगा 25 बेसिस पॉइंट से। अब देखते हैं, कल के दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, तो जिधर भी मूव रहेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटा दी जाते हैं तो एक बड़ी तेज़ी आपको फिर से देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर सेम रखा जाता है तो हो सकता है मार्केट में पैनिक भी आए, क्योंकि फ्राइडे है, कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है वीक का। तो इसीलिए क्या रहेगा, कल का दिन हाई वोलेटाइल रहेगा। और मैंने दोनों दिन के लिए आपसे बोला था कि जितना दूर रहेंगे 2 दिन की मार्केट से, उतना ही फ़ायदे में रहेगा। चल जाए कि किधर जाना चाहता है, उसके बाद आप पोजीशन बना के बैठ जाइए। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, एक अच्छा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। रोज़ की पैनिक से क्या है, अगर आप सेटअप अच्छा है तो आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। तो आज का मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज। तो आप देख सकते हैं 24,696 पर क्लोजिंग दी है, और आप देखेंगे कि 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है, लगभग 24,700, 229 पॉइंट की बड़ी तेज़ी, यानी कि 0.94% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, आज देख लीजिए कि लो कितना लगाया दोस्तों, 24,295 का लो लगाया, और यानी कि लगभग 24,300 मान लेते हैं। और उसके बाद में 24,857 का हाई भी लगाया, यानी कि लोअर पॉइंट से आप देख सकते हैं 53,800, यानी कि 550 पॉइंट की लोअर यानी डे लो से बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। और वहीं पे देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि गैप अप होगा, प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,467 का था, 24,520 पर ओपनिंग हुई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज गैप अप होगा, गिफ्ट निफ्टी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। तो बड़ा आपको वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला, आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली, गैप अप के साथ में ओपन हुआ, और गैप अप के साथ में डाउन भी हुआ मार्केट। आप ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मार्केट यहाँ आया, ये देखिए ये मार्केट, और इसके बाद में ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिला, कितना बड़ा आपको चेंज देखने को मिला। तो बड़ा वोलेटाइल मार्केट था। अब ये तो आज का हो गया, अब कल क्या संभावना भी लग रही है करंट मार्केट के व्यू से, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 24,696 पे आप देख सकते हैं अभी मार्केट ने
क्लोजिंग दी है। वहीं पे इंडिया विक्स क्या है, रेड में ट्रेड कर रहा है और डाउ जोन्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वहीं पे नेस्डैक को देखेंगे तो क्या है, लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अभी हमारे लिए क्या है, अमेरिकी मार्केट से हल्का फुल्का नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी 54 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 24,819 पर, 24,819 पे कर रहा है और 24,700 की लगभग यहाँ देख सकते हैं कि क्लोजिंग दी है किसने, हमारी निफ्टी ने। तो लगभग 119 और 123 पॉइंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ स्पेस नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। तो कल के लिए गैप अप तो ओपन होगा, अब देखना पड़ेगा कि कितना गैप अप से ओपन होता है। अब गैप अप से ओपन होगा ये हमें कंफर्म हो गया कि कल का मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपन होना चाहिए जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। अब क्या ये गैप अप कल के दिन क्या होगा, सस्टेन रहेगा, ऊपर की तरफ और ज़्यादा मोमेंटम आएगा, उस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कल का दिन फ्राइडे भी है और दूसरी बड़ी बात है कि कल क्या होगा, एमपीसी का आउटकम आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। में जब रेट कट किए गए थे तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, फिर से आपको ये बोल रहा हूँ कि कल का रेट कल की जो मार्केट का मूव रहेगा वो एमपीसी की मीटिंग के आउटकम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो बड़ा ही समझदारी से कल काम लेना पड़ेगा। अगर ट्रेड समझ ना आए तो ट्रेड में घुसना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं घुसेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से क्या अभी गैप अप हमें समझ में आ रहा है और बाकी क्या रहेगा, एमपीसी के आउटकम के ऊपर डिपेंड होगा। कमोडिटी मार्केट क्या कह रही है, गोल्ड में देखिए गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, कॉपर में गिरावट है। वहीं पे क्रूड ऑयल से हमें कोई भी वो नहीं है, पैनिक नहीं है। आप देख लीजिए जहाँ पे कल था लगभग वहीं पे क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल हमारा ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात हमें कहाँ से है, डॉलर से है। डॉलर क्या है, डॉलर सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तो यहाँ देखेंगे कि हमें राहत देखने को मिल रही है डॉलर से, यानी कि डॉलर सुस्त दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है किसमें, डॉलर में। अभी आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देखिए कहाँ पहुँच गया है, 1 लाख के ऊपर पहुँच चुका है। सारी लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी क्रिप्टो करेंसीज में क्या है, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सा क्या है, पेन देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कोई पेन यहाँ पर नहीं है। 2 ईयर बॉन्ड डील में देखिए 1% से ज़्यादा का पेन है। तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है, क्योंकि कल एमपीसी मीट पर सारा दारोमदार रहेगा कि एमपीसी की आउटकम किधर मार्केट को ले जाता है। तो सारा का सारा किस पे रहेगा, एमपीसी मीट पर रहेगा। इसीलिए क्या है कि इसीलिए कल का दिन बहुत ही क्रूशियल है, सोच समझकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब देखिए आज के दिन देखिए डॉलर इंडेक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से 106.25 डॉलर पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आज 106 पे आ चुका है, लगभग पूरा का पूरा 106 पे आ चुका है। हल्का फुल्का ही आने की बात देरी है, 106 पे आ चुका है। और अगर यही 106 के नीचे आ जाता है, 105 पे आ जाता है, तो हमारी मार्केट के लिए भी क्या रहेगा, एक अच्छा सेंटिमेंट रहेगा। वहीं पे देखेंगे 105 पर गया भी है, आप देख सकते हैं, यानी कि डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी देखने को मिलेगी तो डॉलर में गिरावट होगी। डॉलर में गिरावट होगी तो क्या होगा, हमारा रुपया मजबूत होगा। रुपया मजबूत होगा तो हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फॉरेक्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, एफआईआई अट्रैक्ट होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि एफआईआई पिछले 2-3 दिनों से खरीदारी भी कर रहे हैं। ये डायरेक्टली लिंक है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, एफआईआई वापस आने शुरू हो रहे हैं। अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई की। तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स से भी क्या है, हमारे लिए राहत भरी बात है। डीआईआई देखिए बिकवाली कर रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको डीआईआई और एफआईआई का पूरा फंडा समझाया था।
तो अब देखिए FII आज बड़ी खरीदारी करके गए, 8540 करोड़ की खरीदारी करके गए, बड़ी खरीदारी। वहीं पे DII क्या कर रहे हैं, समझदारी भरा गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने काफ़ी टाइम से खरीदारी कर रहे थे तो वो क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, जिससे कि फ़ंड का मूवमेंट उनके पास में आ जाएगा, फ़ंड अवेलेबल हो जाएगा जब वो बिकवाली कर देंगे। तो अभी मौका है FII के पास में, और वो पिछले 3-4 दिनों से क्या कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो जैसे ही FII बिकवाली करेंगे तो फिर हमारा मोर्चा कौन संभाल लेगा, DII। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो मार्केट है वो क्या होगा, नीचे नहीं आएगा बल्कि सस्टेन रहेगा और ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमारे लिए कल के लिए अच्छा हमें देखने को आउटकम मिल रहा है कि यहाँ पर जो FII DII का डेटा है वो पॉजिटिव है और बहुत अच्छा पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 6300 करोड़ का यहाँ पर क्या आ रहा है, बाइंग निकल के आ रही है। 6300 करोड़ की यहाँ पर क्या हो रही है कि हमारी क्या बाइंग निकल के आ रही है, यानी कि खरीदारी करके गए हैं। तो कल के दिन भी तेज़ी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी 9 से लेके 10 के बीच में, और उसके बाद में 10 बजे से MPC का आउटकम देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि शुरू के टाइम में 9 से 10 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आए, और उसके बाद में जैसे ही आउटकम आएगा एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, दोनों तरफ है। दोनों तरफ के फैक्टर हमें लेकर चलने पड़ेंगे मार्केट में। हमारे लिए कल के ज़बरदस्त है, FII DII का डेटा बहुत अच्छा है दोस्तों कल के लिए, तो इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव ज़रूर दिखाएगा। और अगर मार्केट गिर भी जाता है तो भी अच्छी बात रहेगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो डेटा है दोस्तों, ये वाला डेटा है, क्या होगा, ये मार्केट को गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये लॉस में नहीं बेचेंगे। इसीलिए क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो FII क्या करेंगे, और ख़रीदारी करेंगे तो क्या होगा, मार्केट फिर संभल जाएगा अगर MPC का नेगेटिव व्यू भी आता है तो भी। तो इसीलिए कल के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। तो कल का पूरा मैंने आपके साथ में एनालिसिस शेयर कर लिया है। तो कल का दिन क्रूशियल रहेगा। आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, MPC का आउटकम है, और MPC का आउटकम होने के साथ साथ वीकेंड है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वीक का। तो इसीलिए क्या होगा, बड़े मूव रहेंगे कल फ्राइडे के दिन, और अगर रेट कट हो जाता है तो आपको भारी तबाही ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, बड़ी भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर रेपो रेट आता है तो मार्केट नीचे की तरफ भी, रेपो रेट कम नहीं होता है तो मार्केट प्रेशर भी फील कर सकता है। तो ये है ओवरऑल व्यू। बाकी ओवरऑल जो व्यू है अभी तक का बिल्कुल पॉजिटिव है कल की मार्केट के लिए। कल गिरावट भी हुई तो ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि FII DII का डेटा बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं 6 स्टॉक्स की, जो कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर साबित होंगे और बड़े मूव आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो मैं आपके साथ में 6 शेयर्स का एनालिसिस शेयर करता हूं। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन शेयर हैं दोस्तों ये। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे RBL बैंक की। RBL बैंक में मैंने कल आपको बोला था 175 को टच करने की कोशिश करेगा। देखिए 177 पे गया और लो लगाया 172, और 170 का सपोर्ट बताया था, 168 से लेके 170 का सपोर्ट बताया था, वही देखने को मिला। यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरी कल की वीडियो देख लीजिए और आज की वीडियो देख लीजिए। और अब क्या है, जैसे ही वीकली बेसिस पे ये 175 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा RBL बैंक, आपको 190 आपको टारगेट क्या देखने को मिलेंगे, 190 से लेके 200 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है, और इसका RSI देख लीजिए सबसे पहले कितना है, 59 है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाली जो ये कैंडल वाली लाइन है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन आ रही है, इसको ऊपर की तरफ कट कर दिया है, यानी कि स्टॉक पॉजिटिव हो गया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अभी भी इस स्टॉक में खरीदारी के पूरे चांसेस हैं। और जैसे ही जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली 175 वाली, इसको जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस होगा तो अगला टारगेट कहाँ बन रहा है, 192 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
तो ये कहाँ से 150 से मैंने आपको बोला था कि 150 से भैया खरीदारी करके बैठ जाओ। 125 रुपये ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है और 305 से मैं आपको बोलता आया हूँ कि भैया इसको खरीद लो, बड़े रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन में बड़ी तेज़ी देखने को मिली और आज कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। और मैंने आपको बताया था अभी भागेगा नहीं ये क्या करेगा, 350 से लेके 400 के बीच में कंसोलिडेशन इसका नज़र आएगा। 400 का मैंने टारगेट दिया था, 392 रुपये तक ही जा चुका है कल के दिन। तो इसीलिए क्या है, अब क्या है, जैसे ही इस 2-3 दिन इसमें कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन जैसे ही ख़त्म होगा 400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और 400 के बाद में 450 के बाद में 500 की पारी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और इसका देख लीजिए आप पूरी तरह से, मैं आपको क्यों बोल रहा था कंसोलिडेशन में नज़र आएगा, क्योंकि इसकी RSI काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव है। अब RSI को एडजस्ट करेगा और देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर कितना ऊपर देखिए ये कैंडल वाली लाइन निकल चुकी है और यहाँ पर W पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है, इसको क्रॉस कर दिया है, यानी कि स्टॉक सुपर पॉजिटिव हो चुका है। अभी भी बोल रहा हूँ इस स्टॉक में चांसेस हैं 358, 360, 65 पे कभी भी दिखाई दे खरीदारी करके बैठ जाइए, बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। और आज के दिन टाटा पावर में भी बड़ा मूव देखने को मिला, आज ब्रेकआउट हुआ और देखिए हाई कितना लगाया दोस्तों, 433 का हाई लगाया, लो लगाया 419 का, और यही लेवल मैंने आपको बताए थे 419, 418, 419, 25 के बीच तक ही जाता हुआ दिखाई देगा। कल भी वहाँ तक गया था और 433 का देखिए आज इसने ऊपर की रेंज खोली है अपनी, ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में अब इसका जो नेक्स्ट लेवल जो समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 450, सॉरी 450, 450 और फिर 460 और 460 के ऊपर जैसे ही वीकली क्लोजिंग देगा 500, 550 के टारगेट इसमें आसानी से देखने को मिलेंगे। कंसोलिडेशन देखिए कितने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन दोस्तों ये चला आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। और इस स्टॉक के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि इसमें एक बड़ी तेज़ी के बाद में एक कंसोलिडेशन होता है और जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होता है एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। इस स्टॉक के लिए मेरे टारगेट जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो 530 से लेके आपका 530 से लेके 575 तक के इसमें टारगेट मुझे देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में। तो इसीलिए अभी भी मौका है दोस्तों, 40-60 वाले फॉर्मूले से खरीदारी करके बैठ सकते हैं। बात करते हैं IRFC की। IRFC कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी बात है, 150 के ऊपर क्लोजिंग की, 152 का हाई लगाया और 149 का लो लगाया। अब क्या है, बहुत ही छोटी रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, रेलवे हमेशा रहेगा तो ये स्टॉक भी हमेशा रहेगा। तो जैसे जैसे रेलवे में काम होता जाएगा इसको प्रॉफिट होता जाएगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये मौका दे रहा है बार बार जिन्होंने खरीदा नहीं है, इतना अच्छा शेयर मैंने कोई नहीं देखा दोस्तों। और वहीं पे देखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन ऑलरेडी जा चुकी है, स्टॉक बुलिश मोड में है, जितना जल्दी हो पोजीशन बना के बैठ जाइए। और RSI बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऊपर जाने का पोटेंशियल है और पोजीशन बना के बैठ जाइए, फिर ऐसा मौका इस स्टॉक में नहीं मिलेगा। यानी कि 229 का इसका लाइफ टाइम हाई है, वीक 52 हाई है, तो वो अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। बात करते हैं J&K बैंक की दोस्तों, आज भी देखिए 108 तक गया स्टॉक और मैंने बताया 109 के जैसे लेवल को तोड़ेगा, 116 और 116 के बाद में 125 और 132 के टारगेट आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं। छोटे से स्टॉक में 90 रुपये के लेवल से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भैया खरीदारी करके बैठ जाइए। तो अभी भी मौका है इसमें 40-60 वाले फॉर्मूले से खरीदारी करके बैठिए। और देखिए यहाँ पर W पैटर्न बन चुका है, जैसे ही इस W पैटर्न से स्टॉक बाहर जाएगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी इस स्टॉक में भी। और RSI बिल्कुल है और 65 का RSI है, ज़्यादा RSI भी ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, तेज़ी आनी अभी बाकी है इस स्टॉक में और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए 40-60 वाले फॉर्मूले से खरीदारी करके अभी भी बैठ जाइए, बहुत शानदार मौका है।
अब बात करते हैं छठे और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की दोस्तों। 154 पे है और देखिए वहीं पे भी कंसोलिडेशन है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। ध्यान रखिएगा, जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा किसी स्टॉक में उतनी बड़ी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अपसाइड पोटेंशियल देख लीजिए 287 रुपये का, यानी कि 130 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में है। और कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। बहुत ही जल्दी इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये भी स्टॉक भी आपको बार बार मौका दे रहा है खरीदारी करने का। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस 6 स्टॉक्स का, साथ में निफ्टी का और पूरे शेयर बाज़ार का पूरा आपको मैंने बता दिया है। कल के दिन बहुत ही ज़्यादा संभल के ट्रेड करने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।